बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सहमत के मैथ के एक और लेक्चर सेशन में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था वो यूनिट 8 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसमें हम लोगों ने पोलिनोमियल्स को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को डिस्कस किया है, टर्म क्या होती हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, ऐड द फॉलोइंग। अब एडिशन में याद रखें, जहाँ पर भी आपके पास ये कॉमाज होंगे वो आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं और उसकी जगह आप लोगों ने क्या लगा देना है, एडिशन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पर देखें 2ab प्लस 3bc प्लस ca, जहाँ जहाँ कॉमा थे कॉमा रिमूव हो गए, एडिशन का साइन आ गया और यही आपके पास इसका क्या है, सोल्यूशन है। सेम एज यहाँ भी देखें 7l² प्लस 3m² प्लस -8। अब देखें यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, ऑलरेडी 8 के साथ साइन माइनस का था, तो प्लस और माइनस के साइन एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, ब्रैकेट की मदद से उनको सेपरेट किया जाता है। ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स करती हैं मल्टीप्लाई को। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या आ जाता है, माइनस आता है ना। अनलाइक साइन रूल क्या कहता है, जब दो अनलाइक वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं आंसर किस में आता है, हमेशा नेगेटिव साइन में आता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7l² प्लस 3m² प्लस माइनस का 8। अब देखें पार्ट नंबर 3, जहाँ जहाँ कॉमे हैं वहाँ हम लोगों ने प्लस का साइन लगा देना है। 5xyz प्लस 2yz प्लस -8xy। ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। ब्रैकेट मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करती है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस आंसर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5xz प्लस 2yz माइनस 8xy। क्वेश्चन 1 जो पार्ट आपके बाकी अब रह गए हैं इसी तरह से हैं, उसको खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं जी। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें। कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, और वेरिएबल अननोन नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू सोल्यूशन के बाद मिलती है, जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, कांस्टेंट आपको बताया गया था कि जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। देखें इसमें 3 वो वाहिद नंबर है जिसकी अपनी एक वैल्यू है, जबकि x अननोन है, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट हो गया, x आपके पास क्या आ गया, वेरिएबल हो गया। यहाँ पर देखें कांस्टेंट यहाँ पर -2 है। आप कहेंगे कि 3 भी तो आ रहा है, 3 कांस्टेंट नहीं रहा। अब उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे अब रीज़न ये है कि जो 3 है वो आपके पास वेरिएबल के साथ आ रहा है। ये जो 3 है ना, 3a के साथ आ रहा है। a क्या है, वेरिएबल, और जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो उसे क्या नाम देते हैं, कोएफिशिएंट का नाम दे देते हैं ना, उसे एक स्पेशल नेम दे देते हैं, कोएफिशिएंट का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे -2 है, वेरिएबल a और b है। यहाँ पर देखें कांस्टेंट इधर कोई भी नहीं है, ठीक है, 0 है। वेरिएबल कौन से हैं, l m n, तीनों आपके पास क्या हैं, वेरिएबल है। यहाँ पर देखें कांस्टेंट कोई नहीं है, वेरिएबल a है, 5 कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है।
कांस्टेंट क्या है आपके पास -1, वेरिएबल आपके पास क्या है x। यहां पर देखें कांस्टेंट आपके पास इसमें भी कोई नहीं है, 3l के साथ है 4n के साथ है, दोनों कोएफिशिएंट हैं। वेरिएबल आपके पास कौन है l और -n, माइनस का साइन साथ कैरी होगा तो वेरिएबल आपके पास l और -n आ जाएंगे। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। तो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको पता है मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होती हैं। और टर्म जो हैं वो सेपरेट कौन कौन से साइन से होती हैं, वो सेपरेटेड होती हैं प्लस और माइनस के साइन के साथ। यहाँ पर देखें 1 2 3 कितनी टर्म्स है आपके पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म वाले को क्या नाम दिया जाता है ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया ट्राइनोमियल। यहां देखें दिस इज ओनली वन टर्म, क्यों टर्म सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साथ। तो ये आपके पास एक टर्म है, तो ये आपके पास क्या है मोनोमियल। यहां पर देखें 1 और 2 दो टर्म है, 2 टर्म वाले को क्या नाम दिया जाता है बाइनोमियल। यहां देखिए कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म वाला बाइनोमियल। इधर आ जाएं A B और C, ये कितनी टर्म है 1 है 3 है। ये आपके पास कौन सा केस है देखें A B और C के दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन्स ये एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी प्रोडक्ट होगा तो वो एक टर्म काउंट होगा। इनके दरमियान अगर साइन होते ना प्लस के A प्लस B प्लस C, फिर ये 3 टर्म थी। अब इनके दरमियान प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म को हम क्या नाम देते हैं मोनोमियल का नाम देते हैं। यहां देखें 1 2 3 टर्म ट्राइनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।